अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। हमने क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर करना है। सर्कल का कोई सेक्टर है, उसका हम मीन सर्कल का कोई पार्ट है, उसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। टू 1 डेसिमल प्लेस, पॉइंट मीन्स पॉइंट के बाद हमने 1 डिजिट तक हम लोगों ने आंसर उसको देना है। और उसने शेप उसने दे दी है, मीन्स फिगर उसने एज शोन इन द फिगर, जैसा कि उसने उसकी शेप दे दी है या फिगर दे दी है, आप जो भी कुछ कह लें इसको। अब हम लोगों ने क्या करना है, देखना है कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा में क्या है, एक्स। एक्स मीन्स एंगल किसके इक्वल है, 115 डिग्रीज के इक्वल है। रेडियस क्या है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर्स है। हमने क्या फाइंड करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है। अब आर्क लेंथ क्यों फाइंड करनी है, पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री होता है। कोई भी शेप है उसकी क्या होती है, बाउंड्री, उसे क्या कहते हैं हम, पेरीमीटर कहते हैं। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो आपको पता है जो इसकी बाउंड्री होगी, मीन्स इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से अगर हम चलना शुरू करते हैं और वापस इसी पॉइंट पे आते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। तो ये इसे हम क्या कहते थे, पेरीमीटर कहते थे। तो अब सर्कल का एक पार्ट है, उसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, उसने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो उसने क्या किया हुआ है, एक्स किसके इक्वल दे दिया है, 115 डिग्रीज के, मींस एंगल किसके इक्वल है, 115 डिग्रीज के। एक साइड का रेडियस दे दिया है 8 सेंटीमीटर्स के इक्वल है। अब हमें पता है कि सर्कल में जितने भी रेडियस क्या होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट से बाउंड्री के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा सेम ही होता है। तो ये क्या हमारा सेंट्रल पॉइंट है, जैसे ये सर्कल बना हुआ है, इससे इसका फासला क्या होगा, सेम होगा। तो इसका भी कितना होगा, उतना ही होगा जितना इसका है, 8। तो ये 8 सेंटीमीटर्स है, तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर्स ही होगा। अब हम लोग फॉर्मूले को यूज करते हुए पहले क्या फाइंड करेंगे, आर्क लेंथ फाइंड कर लेंगे। क्यों आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, क्योंकि पेरीमीटर जब भी आपने फाइंड करना, इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को ऐड कर देना। मींस जितनी भी साइड्स होंगी किसी भी शेप की, आप उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। पहले क्या फाइंड कर लेंगे, आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। तो एल इज इक्वल टू, अब एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 115 डिग्रीज। नीचे क्या आ जाएगा, 360 डिग्री, ये डिग्री का साइन है। उसके बाद क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई पाई, हमें पता है किसके इक्वल होता है, 22/7 के इक्वल होता है। और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, रेडियस से कर दूंगा। तो मेरे पास रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर्स है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8। अब देखते हैं कि अब देखते हैं किसकी कटिंग होती है। तो अब देखें ये किस टेबल पे जा रहा है, 5 के टेबल पे जा रहा है, और नीचे वाला भी 5 के टेबल पे आ रहा है। तो दोनों को 5 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। तो 5 टू ज़ा क्या होता है, 10, और 5 थ्री ज़ा क्या होता है, 15। अब 5 7 ज़ा 35 हो गया। उसके बाद 1 इधर कैरी किया, तो हमारे पास क्या हो गया, 5 टू ज़ा 10। अब मैं लिखूंगा L इज इक्वल टू, मीन्स आर्क लेंथ इज इक्वल टू 23 डिग्री/72 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, अब अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 44/7। और इधर क्या आ जाएगा, 8। अब देखते हैं और किसकी कटिंग होती है। तो ये भी, इसकी भी, इन दोनों की भी कटिंग हो रही है और इन दोनों की भी हो रही है। तो हम अपनी आसानी के लिए इन दोनों की करवा लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा क्या होता है, 72। तो एल किसके इक्वल आ जाएगा, 23 डिग्री/9 डिग्रीज मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 44/7। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 23 को मल्टीप्लाई कर देना है 44 के साथ, और 9 को कर देना है 7 के साथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि क्या आंसर आता है। और जब मैं 23 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 44 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1012। 1012 ओवर, अब 7 9 का क्या आ जाएगा, 63। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड करवा लेना है। किस किस को डिवाइड करवा लेना है, 1012 एंड 63, इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करवाने से जो आंसर आता है हम वो लिख लेंगे। तो इन दोनों को जब मैंने डिवाइड करवाया तो मेरे पास आंसर आया 16.06। तो आर्क लेंथ किसके इक्वल आ गई हमारे पास,
16.06। ये क्या है? सेंटीमीटर्स में लिखेंगे क्योंकि इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर्स है। रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर था, तो आर्क लेंथ का भी रेडियस क्या होगा? सॉरी, आर्क लेंथ का भी यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर्स ही होगा। तो अब हम लोग पेरीमीटर फाइंड करने लगे हैं, तो पेरीमीटर में क्या लिखते हैं हम? जितनी भी साइड्स होती हैं उनको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर। अब क्या करूँगा? पहले ये दो रेडियस है, इनको ऐड कर देंगे, या पहले मैं आर्क लेंथ लिख लेता हूँ। तो आर्क लेंथ लिखते हैं। आर्क लेंथ किसके इक्वल था? 16.06 प्लस क्या कर दूंगा? अब देखें, आर्क लेंथ हमारे पास कितनी आई थी? 16.06। अब ये वाली साइड ऐड होगी, ये वाली साइड ऐड होगी, और ये वाली साइड, अगर तीनों साइड्स को हम लोग ऐड कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। तो मैं इन तीनों साइड्स को ऐड करता हूँ। 16, उसके बाद 8 प्लस 8, तीनों साइड्स आ गई, इनको ऐड करेंगे तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा? तीनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास आएगा 32.06। अब रेडियस क्या था? सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट भी क्या होगा? सेंटीमीटर्स। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करने के यही आपका होमवर्क होगा, और इन्हीं इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं आपने खुद सॉल्व करने। शुक्रिया।